नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैअ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इंशाअल्लाह क्लास में हम सब फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात वाले चैप्टर में एक नया उसके तहत सब टॉपिक पढ़ेंगे। आप सबको ये अच्छी तरह मालूम है कि आपको ये बात बताई जा चुकी है कि जिस तरीके से इस्म अपनी तीन फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल होता है, जिसको हम रफ़ा, नस्ब, जर, मंसूब, मरफू, मरफू, मंसूब और मजरूर कहते हैं, ठीक उसी तरीके से फ़ेल जो है, ख़ास तौर से फ़ेल मुज़ारे भी तीन फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल होता है। पहली फॉर्म वही मरफू, दूसरी मंसूब और तीसरी मजजूम। थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर नाम। वो शुरू की दो फॉर्म्स जो हैं उनके नाम बिल्कुल सेम है, मरफू, मंसूब, और तीसरा वहाँ मजरूर है, यहाँ मजजूम। तो आप सबको ये मालूम है कि आपने फेल मुजारे मरफू कब कब होता है। ये कोई नई बात नहीं है, आपको ये बात मालूम है कि जो ओरिजिनल फॉर्म होती है फेल मुजारे की, वो बाय डिफ़ॉल्ट मरफू ही होती है। उसके बाद उसे मंसूब किया जाता है। तो मंसूब कब कब होता है, उसके लिए आपने वो हरूफ पढ़ लिए जो किसी भी फेल मुजारे को मंसूब करते हैं, जिसका दूसरा नाम खफीफ था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुकम्मल हो चुका, जिसमें आपने जो हरूफ थे वो सब एक साथ पढ़े थे। तो चार और दो, छः के बारे में जो आपने पढ़ा था, उनकी एक साथ फेरिस्त लिस्ट आ गई थी। मंसूब दिखता कैसा है, इसके लिए आपने फेल मुजारे की गर्दान के 14 सीगों को तीन किस्मों में बांट करके पेश वाले सीगों को ज़बर दे दिया था, और उसके बाद आनी उना ईना वाले सीगों का नून ड्रॉप कर दिया था, और नून ज़बर ना यानी जमा मुअन्नस वाले जो सीगे हैं उनको आपने एज इट इज़ रहने दिया। ये आपका खफीफ या मंसूब की गर्दान बन गई थी। अब आज चलते हैं स्क्रीन की तरफ और क्या समझेंगे इंशाल्लाह। फेल मुजारे मंसूब के बाद अब मजजूम पढ़ेंगे, जिसको हम दूसरा नाम उसका अखफ भी है। तो स्क्रीन शेयर करेंगे। पिछली क्लास से आपने कनेक्ट कर लिया होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ पढ़ी जाए तो टीचर का और स्टूडेंट्स का सबका ये काम होता है बराबर से कि उसे पीछे से ज़रूर कनेक्ट करें। आपने इससे पहले सबक में क्या पढ़ा था, आपका लास्ट लेसन किस बात को लेकर के था, और फिर अब आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बातें इंतहाई अहम हैं, इनको ऐसे ही आपको समझना है। तो अब आप समझ गए कि आपका मेन टॉपिक क्या था, और अब आज उसी मेन टॉपिक में क्या कुछ करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आज के सबक के ताल्लुक से ये एक इंतहाई अहम आयत है जो आपके सामने शेयर की जा रही है स्क्रीन पर। इसकी मैंने अभी शुरू में तिलावत भी की है। ये सूरतुल हुजुरात, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सूरतुल हुजुरात। ठीक है, सूरतुल हुजुरात सूरा नंबर 49, और इसकी ये आयत नंबर 14। इस आयत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ हम सबको इस चैप्टर
से रिलेटेड कई बातें समझनी है इंशाल्लाह। कालतिल आराबु आमन्ना। अब कालतिल आराबु आमन्ना, आराब वो जो बद्दू थे उनके ताल्लुक से ये बात आती है कि वो कहते हैं कि भाई हम आमन्ना, कि हम ईमान लाए। उन्होंने ये बात कही कि वो ईमान लाए। कुल लम तुमिनु, जबकि आप कह दीजिए कि वो हरगिज ईमान नहीं लाए। वलाकिन, और जबकि कुलू, उन्हें ये कहना, वो ये कहें असलमना, कि मतलब हम इस्लाम लाए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, और ईमान तो अभी उनके दिलों में अभी तक दाखिल ही नहीं हुआ है। ठीक है। वो इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, और अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैअन, तो उनके आमाल में से हम कुछ भी नहीं ज़ाय करेंगे। ठीक है। इन अल्लाह गफूर रहीम, यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो बख्शने वाला है बहुत, और बहुत रहम वाला है। अब इस आयत की ग्रामर कुछ कुछ आएगी समझ में, बहुत कुछ नहीं आएगी, लेकिन जब इस चैप्टर में जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे, तब इसमें से वो चीजें ढूंढेंगे, उनको तलाश करेंगे जो इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे आज के सबक में। तो आज की हमारी हेडिंग होगी फेल मुदारे, और आपने इससे पहले मंसूब पढ़ा है, अब आज आप मजजूम पढ़ने जा रहे हैं। फेल मुजारे मजजूम, और इसी मजजूम का दूसरा नाम जो है वो इसे हम अखफ भी कहते हैं। अखफ। ठीक है। अगर थोड़ा सा नाम पे गौर करें तो मजजूम, वहां था मजरूर, थोड़ा फर्क है। मंसूब पढ़ लिया, अब मजजूम पढ़ रहे हैं। तो मंसूब को शुरू करने के वक्त जो जहन बना था वही जहन यहाँ भी बना लीजिए। क्या? कि भाई फेल मुजारे मजजूम होता कैसा है। ठीक है। दिखने में कैसा होता है, अपीयरेंस वाइज कैसा होता है, एक बात ये आ गई। फिर उसके बाद इसी के साथ साथ, ये तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात हो गई, फिर वो जब इस्तेमाल होता है तो क्यों होता है, क्या जरूरत पड़ती है ऐसी कि कोई मुजारे, फेल मुजारे वो मजजूम हो जाए। यही दो सवाल हैं मेजर, जिनका जवाब हमें तलाश करना है इस चैप्टर को पढ़ करके। तो सबसे पहला काम, इसका मतलब यही हुआ कि फेल मुजारे की गर्दान हम लोग लिखें, और उनमें सबसे पहला काम उन्हें मजजूम बनाने की कोशिश करें। तो आपको याद होगा कि आपके सामने जो फेल मुजारे की गर्दान लिखी गई थी वो फ़अला यफ़अलु, तो यफ़अलु वाली जो गर्दान है मुजारे की, कि यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तो इसमें आपने इन तमाम 14 सीगों को 3 रोज में तकसीम किया था। यहाँ भी वही काम करिए। तो जब वही काम सेम यहाँ करेंगे तो पहली रो के सीगे कौन से होंगे? जाहिर सी बात है, पेश वाले। चाहे आप यफ़अलु ले लीजिए, चाहे आप यज़हबु ले लीजिए, चाहे आप यफ़तहु ले लीजिए। तो चलिए हम चेंज कर देते हैं, यज़हबु ले लें। ज़हबा यज़हबु, तो यज़हबु, फिर उसके बाद तज़हबु। कहने का मतलब है यहाँ भी वही काम आपको करना है, पेश वाले तमाम सीगों को एक साथ लिख लेना है। तज़हबु 2 टाइम्स, फिर अज़हबु, और नज़हबु। ठीक। यज़हबु, तज़हबु, तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु, ये पेश वाले तमाम सीगे आपके सामने आ गए। जब गर्दान में सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब ये आगे पीछे होंगे। यहाँ पर हमने उन सारे सीगों को सीक्वेंस में नहीं लिखना है,
बल्कि उनके रिदम और उनकी साउंड को ध्यान में रखते हुए लिखना है। फिर दूसरी रो में हमारे पास जो सीगे होंगे वो यज हबानी, आनी वाला। और आपको पता है यज हबानी का आनी में अलामत मुजारे ता के या के साथ सिर्फ एक सीगा है, यज हबानी। इसके बाद लगातार आपको तज हबानी लिखना है 3 टाइम्स, तज हबानी। यानी कहने का मतलब है कि तज हबानी जो है वो 3 बार आता है। तज हबानी, तज हबानी, और फिर तज हबानी। तज हबानी। अच्छा, अब कौन से बचे? यजहबूना, फिर उसके बाद तजहबूना, तजहबूना, और फिर तजहबीना। ईना साउंड का सिर्फ एक सीगा है अलामत मुजारे ता के साथ। तो यहाँ हो जाएगा तज अबी ना, तजहबी। ठीक है। अब कौन से दो सीगे बच रहे हैं? वो है यज हबना, तजहबना। ये दोबारा लिखने का मकसद यही है कि आपके जहन में नक्श हो जाएं ये तमाम के तमाम सीगे, जो रोज नहीं बदलते हैं, ये बल्कि बदलते ही नहीं। इनका पैटर्न जो आपने एक बार पढ़ लिया वो एज इट इज वही इस्तेमाल हो रहा है हर जगह। चलिए, अब आपने ये 3 रोज बना ली इनकी, तो एक तरीके से इनको नाम दे दिया कि ये पहली किस्म वाले सीगे हो गए, फर्स्ट टाइप। ये सेकंड टाइप हो गए, दूसरी किस्म। और और ये थर्ड टाइप, तीसरी किस्म। ठीक। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है? यही तो देखना है कि मजजूम होते कैसे हैं, मंसूब कैसे होते हैं, उनको जहन में ले आइए। एक बार लाइए और उसके बाद उनको साइड में कर दीजिए, एक फोल्डर बना लीजिए। दूसरा इसका फोल्डर दिमाग में बनाइए। तो ये यजहबू, अब इसका नाम क्या है? मजजूम। मजजूम, मजजूम का मतलब होता है जज्म दिया हुआ, जिसको जज्म दे दिया जाए, जिस पर जज्म लगा दी जाए। जज्म का मतलब अलामत सुकून। तो यहीं पर इसी नाम में इसका जवाब है। तो चलें इसको मजजूम कर दें। तो पेश वाले तमाम के तमाम सीगों का पेश हटा दीजिए और जज्म लगा दीजिए। यजहब, तजहब, तजहब, अजहब, और नजहब। वहां क्या था? यजहबा, तजहबा, तजहबा, अजहबा, नजहबा। यहाँ हो गया यजहब, तजहब, तजहब, अजहब, नजहब। अब आइए यजहबानी, तजहबानी, आनी, ऊना, ईना। तो वहां पर आपने क्या किया था? मंसूब में सबका नून ड्रॉप कर दिया था। तो यहाँ भी वही काम करना है, सबके नून को ड्रॉप कर देना। तो करें, एक मैं ऐसे कर दूं ताकि आपको याद रहे। ये नून ड्रॉप किया है, यहाँ से हटाइए नून। यजहबा, तजहबा, 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 हो गई। अब ऊना में क्या करेंगे? यज हबूना। तो यज हबू, एक अलिफ एक्स्ट्रा आएगा जैसे वहां आता था। तजहबू, एक अलिफ एक्स्ट्रा आएगा जैसे वहां आता था। तजहबूना, तजहबू। अब आया तजहबीना। तजहबीना का नून पहले ड्रॉप करेंगे, बाद में क्या बच रहा है? या। आपको ये बात बताई गई थी कि या नुक्ते वाली जो होती है, ये बीच में होती है लफ्ज के, सीगे के। जब वो आखिर में आए तो वो नुक्ते वाली या नहीं होती, वो या फिर कम कैपिटल या लिख दी जाती है, पूरी या। तो वो या हट करके एक नुक्ते वाली और लंबी या बन जाएगी, इस पे अलामत सुकून लग जाएगा। मिला दीजिए तजहबी, जो तजहबीना था वो तजहबी बन गया।
अब ये दो किस्म के सीगे आपको समझ में आ गए। तीसरी किस्म वाले सीगों को मजजूम करना है तो कुछ नया नहीं करना, एज इट इज रहने देना है, यजहबना तजहबना, ठीक, जैसे वहां पर था। तो क्या एक चीज सिर्फ तब्दील हुई, वो एक तब्दीली यहाँ नोटिस करनी है पहली किस्म वालों, दूसरी किस्म और तीसरी किस्म वैसी ही है जैसे मंसूब में थी। अब आपका सवाल होगा कि पहचानेंगे कैसे कि कौन मुजारे मजजूम है और कौन मुजारे मंसूब है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि मजजूम करने वाले जो हरूफ हैं वो अलग हैं और मंसूब करने वाले हरूफ अलग हैं। सिंपल सी बात। मुजारे वो भी मुजारे ये भी, तो जज़म वाले सीगे और वहाँ जबर वाले सीगे ये तो पहचानने में अलग से आ रहे हैं, अलग अलग हैं। लेकिन ये जो दो रोज हैं नीचे वाली, इनको पहचानने का तरीका यही है। बल्कि तीसरी किस्म वाला सीगा तो तीनों फॉर्म्स में सेम है कि नहीं। मरफू में भी यही था, मंसूब में भी यही हुआ और मजसूम में भी यही हो गया। तीसरी किस्म वाले सीगे में कोई चेंज नहीं है। पहली किस्म वाले जो हैं वो तीनों हालतों में तब्दील हो रहे हैं, यजहबू यजहबा यजहब, तजहबू तजहबा तजहब। और बाकी दूसरी किस्म वाले सीगे जो हैं वो वो दो शक्लें इख्तियार कर रहे हैं। पहली शक्ल उनकी है यजहबानी मरफू, और दूसरी और तीसरी शक्ल उनकी है यजहबा यजहबा, ठीक है। और ये जो तीसरी किस्म वाले सीगे हैं, ये यजहबना वहां भी था मरफू, यजहबना मंसूब, यजहबना मजजूम। अगर ये पूरी तस्वीर एकदम क्लियर है तो फिर अब आगे कोई मसला ही नहीं है। आगे बस आपको ये जानना है कि वो हरूफ कौन से, वन बाई वन। बस फर्क इतना है कि जब आपने मंसूब पढ़ रहे थे आप लोग, तो वहां पर तमाम के तमाम हरूफ एक साथ लिख दिए गए थे। यहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग वन बाई वन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसे समझते चलेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। शर्त ये है कि हमें समझ में आ रही हो चीजें। तो आप लोग बीच बीच में अपने रिस्पॉन्सेज भी दे दिया करिए, फीडबैक। चैट वाला बॉक्स इनेबल है ताकि हम उसी हिसाब से खुद को कस्टमाइज करते रहें। जहाँ पर आपको ना समझ में आए मॉडिफिकेशन भी ले आए अपने उसमें, कुछ नए तरीके भी अडॉप्ट करते जाएं बीच बीच में। देखिए, सबसे पहले पहला जो पॉइंट है वो है लम, यानी किसी मुजारे को मजजूम करने वाला जो पहली जो उसकी वजह है वो है लम। अच्छा, लम यहाँ आपने पहली दफा पढ़ा, वहां क्या पढ़ा था पहली दफा, वहां पर पढ़ा था आपने लन, वहां पढ़ा था लन, अन पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो वहां जो लन पढ़ा था उसकी कोई अपनी मीनिंग नहीं थी, लेकिन वो मुजारे के साथ आकर के दो तरह के मफहूम पैदा करता था, मतलब दो तब्दीलियां लाता था। एक तो मुजारे को वहां वो मंसूब कर देता था, और दूसरी बात ये कि वो हरगिज नहीं का मफहूम ले आता था और मुस्तकबिल के साथ खास कर देता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी इस लम का मतलब कुछ नहीं है, ये भी दो तरह की तब्दीलियां लाएगा। हरगिज नहीं का मफहूम यहाँ भी मिलेगा, लेकिन ये मुस्तकबिल के साथ खास नहीं होगा, ये माजी के साथ खास हो जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल अभी आपके सामने जो कोट किया है, ठीक है, उसमें है। फिर भी हम लोग आसान अंदाज में इसको पढ़ने की कोशिश करें, शुरुआत से देखें इसको। यानी हर्फ लम का भी अपना कोई माना नहीं है, ये भी हरूफ में से ही एक हर्फ है। जब ये फेल मुजारे पर दाखिल होगा तो इसमें दो तरह की तब्दीलियां होंगी। एक तो समझ लीजिए वो तब्दीली क्या होगी। नंबर एक, जोरदार नफी, यानी स्ट्रॉन्ग नेगेशन, ठीक। जोरदार नफी आ गई। उसके बाद
दूसरा इसमें जो दूसरी माना की जो तब्दीली आएगी वो क्या होगी, ये माजी के साथ क्या कर देगा, खास हो जाएगा, माजी के साथ खास कर देगा किसको, माना को। ओके, जोरदार नफी, स्ट्रॉन्ग नेगेशन, और बाकी कहानी हटा भी दीजिए, सिर्फ माजी लिख दीजिए। ये दो आपके सामने पॉइंट्स ये आ गए। तो अब हम बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं। हमारे सामने मुजारे का जो सीगा है वो क्या है, पहला हम सीगा ले लेते हैं फिलहाल, वो है जैसे यफ आलू। यफ आलू का मतलब वो करता है, वो करेगा। ठीक है, इसके पहले आप लम ले आइए, लम। लम आते ही ये यफ आलू क्या बन गया, यफ अल। अब मीनिंग क्या हो गई, जोरदार नफी का मफहूम लाने के लिए हरगिज नहीं और माजी, यानी अब इसकी मीनिंग हो गई उसने हरगिज नहीं किया, उसने हरगिज नहीं किया, वो हरगिज नहीं करेगा, तो हो जाता लन यफअला। ठीक है, फिर देखिए, और इसी तरह से आपके सामने दूसरा आ गया यफअलू के साथ साथ, यानी अभी मैंने यफअलू का मफहूम जो था वो ओरल आपको बताया ना, यजहबू। यजहबू का तर्जुमा आप क्या करते हैं, वो जाता है या जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस यजहबू के पहले आप अगर लम ला रहे हैं, तो लम के लाने से ये क्या बन जाएगा, मजजूम हो जाएगा। पहली बात जाहिरी तब्दीली। बातिनी तब्दीली मीनिंग में ये हो गई कि जोरदार नफी हरगिज नहीं का मफहूम आ गया, यानी वो तर्जुमा क्या होगा, वो हरगिज नहीं गया, वो हरगिज नहीं गया। यानी एक तरह से इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है वो गया ही नहीं, ये भी आप ला सकते हैं अपने मफहूम को बहुत मजबूत बनाने के लिए, वो गया ही। अब ये जोर आप नॉर्मल माजी में उसको मनफी बना के नहीं ला सकते थे, ये यहाँ पर आप मुजारे में लम दाखिल करने के बाद ये एक स्पेशल तरीके का जोर इसमें पैदा हो गया। ठीक है, अब जरा पीछे चलेंगे और वो आपको बताएं कि ये देखिए, कालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु। अब जो ये लम को जैसे पढ़ा जा रहा है, ये जब आप फील करेंगे तो ये अंदाजा आपका पैदा हो जाएगा। कालतिल आराबु आमन्ना कुल लम, यहाँ एक दावा किया गया, ये दावा है, चैलेंज है कि हम ईमान लाए, और उस चैलेंज को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रिजेक्ट किया जा रहा है। मतलब उनका बल्कि चैलेंज नहीं, ये एक क्लेम है, क्लेम, दावा है। और इस क्लेम को यहाँ पर क्या कर दिया गया, भरपूर शिद्दत के साथ रिजेक्ट कर दिया गया। कुल लम तुमिनु, कि तुमिनुना, ये सीगा क्या था, ये था तुमिनुना। तुमिनुना, लम उस पे दाखिल हुआ तो देखिए ये मजजूम हो गया। अच्छा, तुमिनुना, नून ड्रॉप हुआ, अलिफ लग गया, देखिए एक्स्ट्रा अलिफ दिख रहा है आपको। ठीक है, यही काम मंसूब में भी होता है, लेकिन लम ने बताया कि ये मंसूब नहीं है, ये तुमिनु जो यहाँ लिखा हुआ है, इस लम की प्रेजेंस की वजह से ये मजजूम। इतनी बात सबको समझ में आ गई और क्लियर हो गया। अब इस लम तुमिनु का मतलब क्या हो गया, तुमिनुना, यानी तुमिनुना, सिर्फ तुमिनुना का मतलब बताइए कि तुम सब ईमान लाते हो या तुम सब ईमान लाओगे, तुमिनुना। लम तुमिनु, तुम सब हरगिज ईमान नहीं लाए, यानी तुम ईमान लाए ही नहीं। ठीक है, तो ये अंदाज और ये जोर इस तरह से इसमें पैदा हो गया। चलिए आगे देखिए,
इसी तरीके से अगर थोड़ा और एग्जाम्पल्स पे गौर करें तो कुरान करीम में आपने सूरतुल इखलास पढ़ी थी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। वहां क्या आता है? लम यलिद। क्या तर्जुमा होता है वहां? लम यलिद। अब यलिद के रूट लेटर्स क्या हैं, इसका माजी मुजारे क्या है, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एक स्पेसिफिक इसमें चीजें आ गई हैं कुछ खास। फिलहाल ये जान लिए, लम यलिद, उसने जना ही नहीं। ठीक है, उसने हरगिज नहीं जना, उसने जना ही नहीं, लम यलिद। व लम यूलद, लम यूलद। और साथ ही साथ ये इस चीज की भी नफी कर दी गई कि एक तो उसने नहीं जना किसी की, उसकी कोई औलाद नहीं है, ना वो किसी की औलाद है, और ना वो जना गया। तो लम यलिद, उसने हरगिज नहीं जना, वलम यूलद, और वो हरगिज नहीं जना गया। तो ये बात हो गई, ना उसकी कोई औलाद ना वो किसी की औलाद। तो ये जो जोर है ये इस तरह से इसमें आ रहा है। इसी तरीके से आप बेशुमार और एग्जाम्पल्स हैं कुरान कुरान करीम में। ठीक है, यालमु, यालमु सीगा है। ठीक है, यालम, यालमु को अगर हाजिर का सीगा बनाए तो ये क्या बन जाएगा? तालमु, तालमु। ठीक है, अगर इसमें लम दाखिल कर दें तो ये क्या बन जाएगा? लम तालम। यालमु वो जानता है या वो जान जाएगा, लम तालम, अब तालमु यानी तुम जानते हो या तुम जानोगे, लम तालम तुमने जाना ही नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, मतलब तुमने हरगिज नहीं जाना, अलम। आ, आपको पता है, पहले आप पढ़ चुके हैं, ये हुरूफ इस्तिफहाम में से है। आ और हल सवाल पूछने के लिए आता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अलम तालम। अब ये जो अंदाज है ये आपको ग्रामर समझने के बाद फील होगा। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। क्या तुमने जाना ही नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज पर, हर शय पर पूरी तरीके से कुदरत रखने वाला है, कादिर है। ठीक है, तो इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स हैं, अभी फिलहाल इतना काफी है लम को समझने के लिए। आगे देखिए, दूसरा जो हमारे पास हर्फ है वो लम की ही कैटेगरी वाला है, यानी लम, ऐसे लिखेंगे लम को। ठीक, और इसमें एक अलिफ लगा देंगे, साथ में यहाँ पर शद लग जाएगी। अब ये बन गया लम्मा, लम से लम्मा। तो लम्मा जो है इसका भी माना जो है क्या निकलेगा, यानी अब यहाँ पर इसके माना लिख लीजिए, इसके मफहूम हो जाएंगे अभी तक नहीं। वहां हरगिज नहीं का मफहूम हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी तक नहीं। यानी कहने का मतलब है वहां पर इम्कान नहीं था, यहाँ इम्कान है काम का। इम्कान मीन्स पॉसिबिलिटी। जैसे वही मैं ले लेता हूँ पीछे वाली एग्जाम्पल। पीछे वाली एग्जाम्पल क्या थी? यजहबु, यजहबु। इस यजहबु के पहले आप लम्मा ला रहे हैं अगर, तो सबसे पहली बात तो ये लम्मा की वजह से यजहब हो गया। पहले यजहबु का तर्जुमा था वो जाता है या वो जाएगा, लम्मा यजहब, या एक कदम और पहले। दोनों एग्जाम्पल एक साथ ले लें, लम भी ले लें और फिर लम्मा भी ले लें, दोनों का साइमल्टेनियस कंट्रास्ट कर लें, लम्मा
और फिर आगे इसके सामने यजहब। अब दोनों का फर्क समझिए। देखिए यजहबू का मतलब सेम है ना, एक ही सीगा है। लम लम ने भी उसे क्या किया, मजजूम, और लम्मा ने भी उसे मजजूम किया, दोनों का काम एक ही है। लेकिन अब मानवी तब्दीली जो है, यानी चेंज इन मीनिंग, वो दोनों में डिफरेंट है। वो क्या, लम यजहब तर्जुमा होगा वो हरगिज नहीं गया, वो गया ही नहीं। अच्छा, दूसरे वाले का तर्जुमा हो जाएगा वो अभी तक नहीं गया। यहाँ हो जाएगा वो हरगिज नहीं गया। अब ये चीजें आपको पता चल जाएंगी तो बताइए, क्या कुरान के साथ कनेक्शन नहीं होने लगेगा? अब जब कहीं पर ये आ गया कि भाई लम तुमिनू, इसका मतलब हो गया जो अब तक हमारा दावा है ईमान का, वो बिल्कुल एकदम खोखला है। मतलब अल्लाह ताला कह रहा है, क्लेम करने वालों को रिजेक्ट कर रहा है, कह रहा है नहीं तुम ईमान लाए ही नहीं। अभी जिस ईमान के साथ हो तुम, ये तुम्हारे जोम में ईमान है, तुम्हारे अपने ख्यालात और तखयलात में ये ईमान है। अल्लाह की दानिश में, अल्लाह की समझ में ये ईमान नहीं। आगे बल्कि अल्लाह ताला कह रहा है, बल्कि तुम ये कहो कि तुम ये लाए हो, वो नहीं लाए हो जिसका तुम क्लेम कर रहे हो। तो यहाँ पर अब हमें लम और लम्मा को समझने के बाद बहुत कुछ चीजें खुल गई। तो लम यजहब वो हरगिज नहीं गया, लम्मा यजहब वो अभी तक नहीं गया, नॉट यट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अभी काम का इम्कान बाकी है। नो पॉसिबिलिटी इस वाले में, केस में बिल्कुल नहीं बची है, नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। और यहाँ पर इम्कान बाकी है, ये एक दोनों में डिफरेंस हो गया। ये पॉसिबिलिटी है, वहां पर इम्कान है कि अभी वो जा सकता है, वो जाएगा, अभी तक नहीं गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग बताइए, पीने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? यानी पीने के लिए जो रूट लेटर्स आते हैं वो शीन, शीन, शीन रा बा। शीन राबा। ये किस बाब से आता है? सीन बाब से। तो इसको इसको इसका माजी मुजारे क्या बन जाएगा? शरीबा, शरीबा। और समिया हो गया, और यस माऊ, यानी यश रबू, यश रबू। अब आपको यहां से मुजारे मिल गया ना, यश रबू। अब इस मुजारे के साथ हम लोग लम लगा करके देखेंगे, इसको समझेंगे। यश रबू, यश रबू। यश रबू का मतलब हो गया वो पीता है या वो पिएगा। एक बार और यश रबू को लिख लें और समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब इस यशरबू, ऊपर वाले यशरबू में हमने लगाया लम। ठीक है, लम यश रबू तो नहीं होगा, लम यश रब, सीधी सी बात, मजजूम पढ़ रहे हैं। क्या मतलब हुआ? उसने पिया ही नहीं। क्या नहीं पिया? ऐसा हो ही नहीं सकता उसने नहीं पिया। कुछ स्पेसिफिक चीज के पीने की बात हो रही है, और वो ये हो रही है, लम यश रब अल खमरा, खमरा, खम्र कहते हैं शराब को। तो लम यशरब अल खमरा, यानी उसने शराब पी ही नहीं, हरगिज नहीं पी। ठीक है। अब एक पॉइंट तो यहाँ पर ये आ गया कि भाई अब यहाँ पर इम्कान ही नहीं है कोई कि वो आगे भी पिएगा, पिया ही नहीं। आगे यहाँ पर भी सुकून की अलामत है बा पर, और लाम पर भी सुकून की अलामत है। जब दो अलामतें सुकून एक जगह साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो आपको बताया गया था कि यहाँ पर फिर जेर दे दिया जाता है पीछे से मिला के पढ़ने के लिए। अब ये इसमें मिल जाएगा क्योंकि बीच में जो हमजा है, हमजतुल वस्ल। तो लम यशरबिल खमरा,
अगर यही बात नीचे कॉपी कर दी जाए लम्मा के साथ, तो दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। यहाँ लम्मा, लम्मा यशरब, और फिर उसके बाद आगे लिख दिया अल खम्रा। खम्रा पे जबर क्यों है, कोई बता सकता है? भी अल खम्र जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, इसम, इस पर जबर क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये मफूल है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा हालत नसब में होता है। बात मालूम है आपको, फेल के पढ़ते वक्त बताई गई थी। तो लम्मा यशरब अल खमरा, यानी उसने शराब अभी तक नहीं पी, यानी अभी तक नहीं पी, इसका मतलब आगे पीने का की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर भी देखिए दो अलामत सुकून इकट्ठा हो गई, यहाँ पर भी जेर लग जाएगा। तो इन दोनों के हवाले से आपने लम और लम्मा को अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब वापस से चलिए उसी आयत की तरफ जो कोट की थी। जैसे लम को ढूंढा था, अब यहाँ लम्मा को ढूंढिए। लम्मा क्या है, आगे देखिए, पढ़िए थोड़ा ध्यान से। वलाकिन, जबकि, लेकिन, वलाकिन कुलू, ठीक है, मतलब ये कहो तुम सब असलम ना, असलम ना। अब इसके सीन लाम मीम इसके रूट लेटर्स हैं, लेकिन ये अभी आपने जो अबवाब पढ़े हैं मुजर्रद, उसमें से ये नहीं है। ये आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो बताया जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए, इसमें असलम ना, पहचानिए सीगा कौन सा हो सकता है, सीगा पहचानिए। असलम ना, मीम पर मीम साकिन है। असलम तू, असलम ना, कौन सा सीगा है? सीगा नंबर 14। असलम ना, असलम ता, असलम तुम, असलम तुम, असलम ती, असलम तुम, असलम तुम ना, असलम तू, असलम ना। यानी जबकि तुम सब ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। क्या लाए हैं? इस्लाम लाए हैं, ईमान नहीं लाए। तो ईमान और इस्लाम का फर्क अब ये आपको सीखने की जरूरत है कि इस्लाम और ईमान में क्या फर्क है। चलिए ये बाद में कभी डिस्कस हो जाएगा। आगे देखिए, वलाकिन कुलू असलमना, फिर आगे कहा गया वलम मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, वलम मा। अब यहाँ पर लम था तो तुमिनू, यहाँ पर लम्मा है तो यद, यद खुल, असल में ये क्या है, दाल खा लाम, दखला और यद खुलू, दखला यद खुलू। अब यद खुलू के पहले आप लम्मा लेकर के अगर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लम्मा यद खुल। लेकिन अगर आगे आपको इसे मिलाना होगा अल ईमान में, गौर से देखिएगा, अल ईमानू में मिलाना है, तो फिर अल ईमान, लाम पे साकिन, बीच में हमजा, हमजतुल वस्ल। अब ये लम्मा यदखुल अल ईमान, ये कैसी बात हुई, फ्लो नहीं आ रहा है इसमें। तो फ्लुएंसी लाने के लिए, यहाँ पर मिलाने के लिए, ये जो पीछे जज्म है ना, मजजूम बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये जेर में तब्दील हो जाएगा। अब आप गौर करिए कितनी बारीकियां हैं। फॉर्म कौन सी है ये कौन सी फॉर्म है, मजजूम है, जबकि जेर आ रहा है। और आपको पता है जेर आपने किसी भी फॉर्म में नहीं पढ़ा ना, मरफू में देखा यदखुलू है, मंसूब में यदखुला है, और मजजूम में यदखुल है। तो यहाँ पर तो यदखुली है। तो यदखुली क्यों, आपको पता चल गया, अब आपने पहचान लिया। कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लम्मा आ रहा है। लम्मा आगे आने वाले फेल मुजारे को क्या करता है, मजजूम करता है। तो लम्मा यद खुलिल ईमान। अब लम यदखुलू का मतलब, लम यदखुल का मतलब क्या हो जाएगा, लम यदखुल यानी वो दाखिल हुआ ही नहीं। लम्मा यदखुल, वो अभी तक नहीं दाखिल हुआ। अच्छा, आपको पता है ये सीगा कौन सा है, सीगा नंबर फर्स्ट। आप ये भी अब आपने जान लिया कि सीगा नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ कुछ खास होते हैं। क्या खास बात होती है इनके साथ, ये दो में से होते हैं, इनका फाइल इन आउट होता रहता है, अंदर बाहर। तो ये
अब जमीर की शक्ल में अंदर नहीं है, बल्कि जाहिर की शक्ल में अल ईमानु इसका फाइल है हालत रफा में। कौन सी चीज नहीं दाखिल हुई? ईमान नहीं दाखिल हुआ। तो क्या कहा जा रहा है? बल्कि तुम सब ये कहो कि हम ईमान लाए हैं, ठीक है, असलमना, सॉरी इस्लाम लाए हैं, वलम्मा, और ईमान तो अभी तक दाखिल हुआ ही नहीं, अभी तक दाखिल नहीं हुआ, फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। यानी कहने का मतलब है ऐसी एक चीज नहीं है कि अब नामुमकिनात में हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला माज़अल्लाह हम लोगों के ताल्लुक से ये नहीं चाहता कि ये बंदा मेरा बंदा गलती करे, कोताही करे और बुराइयां करे, ईमान इसका कमजोर हो, और हम तो माज़अल्लाह माज़अल्लाह इसी फिराक में बैठे हुए हैं कि मेरा बंदा ऐसा करे और हम उसको सजा दें। अल्लाह ताला को सजा देने का शौक थोड़ी, बल्कि अल्लाह ताला इस इंतजार में है, मुंतजिर है कि मेरा बंदा पलटे मेरी तरफ, रुजू करे, तौबा करे, ताइब हो जाए, गलतियों पर नादिम और शर्मिंदा हो, अपनी तस्हीह कर ले, अपने आप की इस्लाह कर ले। तो अल्लाह ताला का की रविश ये है। लेकिन हम लोगों ने अल्लाह ताला का तस्वुर कुछ ऐसे ही बनाया हुआ है कि बहुत ज्यादा गुस्सेवर और बहुत ज्यादा जो है हमेशा हंटर लिए तैयार हैं कि बस गलती हो और पकड़ हो। नहीं, अल्लाह ताला जरा नवाज है, नुक्ता नवाज है। तो अल्लाह की वो जो रहीमी और करीमी वाली जो ज़ात है उसको सामने रखें तो नाउमीदी नहीं होगी। नाउमीदी इसीलिए बंदे को होती है कि हम तो बड़े गुनहगार हैं, हमने तो ये कर लिया, अब हम कैसे किस मुंह से उसके सामने जाएं। नहीं, वो तो इस बात का मुंतजिर है कि जो जितना ज्यादा बड़ा गुनहगार होगा उसके लिए वो उतना ज्यादा, जब वो पलटेगा तो उतना ही ज्यादा वो उसकी रहमत जोश में आएगी। तो वलम्मा यदखुलिल ईमान, तो वो इम्कानात के दरवाजे बंद नहीं कर रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। यहाँ पर ये जो पॉइंट टू बी नोटेड, अभी तक, नॉट येट, वहां क्या है? हरगिज नहीं, ये की वर्ड्स हैं। ये वहां हरगिज नहीं और यहाँ अभी तक नहीं। ये आपको बस नोट कर लेना। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गई। ये लम के केस में था और ये लम्मा के केस में। तो ये दो आपने पढ़ लिए, लम और लम्मा, दोनों के एग्जाम्पल भी देख लिए। और ये इतनी जामे आए थे इस हवाले से कि इसमें यही नहीं, अभी एक और हर्फ मौजूद है, उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। यानी दो हुरूफ आपने पढ़ लिए, वो लम और लम्मा, जो किसी मुजारे को क्या करते हैं? मजजूम करते हैं। मजजूम होता कैसा है ये भी समझ लिए। आगे देखिए। हम्म। इससे ज्यादा एग्जाम्पल की इसमें जरूरत फिलहाल नहीं है। तीसरे उसमें आते हैं, और तीसरा है इन। और फिर इंशाल्लाह जब रिवाइज कराएंगे तो और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे। इन, तीसरे नंबर पे इन को कहते हैं हरफ शर्त, और इसका मतलब होता है अगर। यानी इसकी मीनिंग है अगर, और ये है हरफ शर्त। जाहिर सी बात है, अगर मगर वाली बात जब आएगी तो शर्त आ जाएगी। जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं कंडीशन, इफ। आवाज क्लियर आ रही है? कुछ कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। आप लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है, ठीक। तो इन, अगर, इसका मतलब होता है अगर, और ये है हरफ शर्त। हरफ शर्त यानी वो हर्फ जो कंडीशन शो करता हो। अब आपको यहाँ पर बहुत अहम चीज पढ़ने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है थोड़ा सा, और वो
स्टूडेंट लाइफ वाली याद है, या अभी भी आपके इस्तेमाल में चीजें हैं, तो वहां पर आप कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते थे। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जहां पर कंडीशन इन्वॉल्व हो जाए, कंडीशन शामिल हो। अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये करोगे तो ये करेंगे, ये चीज जब आ जाती है तो उसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो आज आप अरबी का कंडीशनल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। सिर्फ हरफ शर्त नहीं पढ़ रहे हैं, यानी इसमें एक पॉइंट तो ये आपने पढ़ लिया कि इन जो है वो हर्फ है। कौन सा हर्फ है? हर्फ शर्त है। किस उन्वान के तहत पढ़ रहे हैं इसे? मजजूम के उन्वान के तहत पढ़ रहे हैं। इनमें ये सलाहियत है कि ये फेल मुजारे को मजजूम कर देता है, अखफ कर देता है। फेल मुजारे से पहले आता है ये। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात हो गई, इस इन के तुफैल से आपने क्या पढ़ लिया? हरफ शर्त जुमला शर्तिया बनाना सीख लिया यहीं पर से इंशाल्लाह। तो इसमें शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं कि इन जो है हरफ शर्त है। अब यहां पर से आ गया जुमला शर्तिया। जुमला शर्तिया, जुमला शर्तिया के दो हिस्से होते हैं। क्या होता है? शर्त और जवाब शर्त, जिसको जजा भी कहते हैं, जवाब शर्त। या जवाब शर्त का दूसरा नाम जो है जजा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके सामने एक आ गई कि जुमला शर्तिया में शर्त होती है और जवाब शर्त। यानी शर्त ये है कि अगर ये होगा तो उसके जवाब में होता है कि फिर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो हिस्से इसके हो गए। इसके तर्जुमे का तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे एक मिसाल आपके सामने लिखें कि अगर, ठीक है, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। अब इसको अगर आप देखें तो आपको बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। इसके कुछ स्टेप्स हैं इसको हल करने के। सबसे पहले आप दो चीजों को हाइड कर लीजिए, अगर को और तू को हाइड कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए इसे हाइड कर लीजिए, छुपा लीजिए। अब बचेंगे दो जुमले आपके पास। जो दो जुमले बचे वो बिल्कुल नॉर्मल जुमले हैं, मुजारे के है नहीं है। ये जुमला फेलिया बन जाएगा इससे, बिल्कुल आसान सा। तू तू बैठेगा, तू तू यानी यू, तू बैठेगा मैं बैठूंगा। तर्जुमा कर लीजिए। बैठने के लिए जो रूट लेटर्स होते हैं वो जीम, लाम और सीन। ये क्या बन जाते हैं? जलसा और फिर यजलिसु। यजलिसु मतलब वो बैठेगा, वो बैठता है या बैठेगा। यजलिसु मुजारे है। अच्छा, तू बैठेगा सीगा कौन सा इस्तेमाल करें यहाँ पर? सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट के पर्सन को ध्यान में रखते हुए, इन तीन बातों को ध्यान में रखिए, सही सीगा यहाँ आ जाएगा। तो तू उस बैठेगा कौन सा सीगा है? मुजक्कर है, वाहिद है, और साथ ही साथ क्या है? गायब है या हाजिर है? हाजिर है। तो हाजिर का सीगा जब आप लाएंगे वाहिद मुजक्कर, तो कौन सा आएगा बताइए? यजलुसु। नहीं नहीं, यज तो नहीं आएगा। अलामत मुजारे या तो बिल्कुल नहीं आएगी। हाजिर के सीगे नहीं नहीं, 14th भी नहीं है। और 14th तो तजलु। हम सब बैठेंगे जब आएगा 14th सीगा, हम सब के बैठने की बात होगी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आप लाएंगे तजलिसु। तजलु। अलामत मुजारे ता के साथ। फिर शुरू से पढ़िए। यजलिसु यजलिसानी यजलिसूना, फिर तजलिसु तजलिसानी यजलिसना। ये तो गायब के तमाम सीगे हो गए ना, मुजक्कर मुअन्नस। अब हाजिर का पहला सीगा ही शुरू होता है तजलिसु से।
तजलिसु, तजलिसानी, तजलिसूना, तजलिसीना, तजलिसानी, और फिर तजलिसना, अजलिसु, नजलिसु। तो यहाँ पर आपको लेना है सीगा तजलिसु। और फिर उसके बाद तजलिसु का मतलब हो गया तू बैठेगा। सिर्फ यहाँ पर तीन अल्फाज आए और अरबी में सिर्फ एक बज़ाहिर लफ्ज आया, उसी में तीनों बातें आ गई। तू बैठेगा, मैं बैठूंगा, यहां आएगा सीगा नंबर 13, यानी अजलिसु। अजलिसु, ये हो गया तजलिसु, ये हो गया अजलिसु। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आगे कुछ अगला स्टेप ले लीजिए। पहले मैंने क्या कहा था कि पहले आपको इनको टेम्परेरीली हाइड कर देना है, अगर को औरतों को। अब इन्हें अनहाइड कर लीजिए। अगर के लिए आपको हरफ शर्त लाना है, और हरफ शर्त क्या है आपने पढ़ा, इन। इन पढ़ा नहीं पढ़ा? जब आप इन लेके आए इसके पहले, तो इन को इस क्या करना है, तजलिसु को तजलिस, इन तजलिस। अब क्या मतलब हो गया, अगर तू बैठेगा, और फिर उसके बाद आगे तो के लिए देखिए, इंग्लिश में भी बहुत से कंडीशनल सेंटेंसेस में तो के लिए देन का इस्तेमाल करना कोई अच्छी चीज नहीं मानी जाती, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहां पर भी तो की कोई मीनिंग नहीं लिखी जाएगी, इसे आप अनहाइड रखिए। और फिर उसके बाद अजलिसु को अजलिस कर दीजिए, मजजूम कर दीजिए। मतलब ये अंडरस्टूड माना जा रहा है कि ये अजलिस और ये तजलिस हरफ शर्त इन की वजह से क्या हो गए, मजजूम हो गए। अब पूरा जुमला बन गया इन तजलिस अजलिस। अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। मुश्किल है कि आसान है? आसान है बिल्कुल, इसमें क्या है मुश्किल है? ठीक है। तो इसी तरीके से ठीक है। एक और सेंटेंसेस ले लें, सेंटेंस ले लें, फिर उसके बाद एक दो, यानी अगर, अगर तू ठंडा पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहला काम क्या करना था, हमने कहा आपको अगर को और तो को हाइड कर दीजिए। अब बचा तू ठंडा पानी पिएगा। सीगा देखिए, पीने के लिए पीछे बताया जा चुका है, शीन और बा। ठीक है, बाप सीन से है, तो क्या हो जाएगा, समिया यस्माऊ से क्या बनेगा, शरीबा यशरबू। तू ठंडा पानी पिएगा, जो ऊपर सीगा लाए थे वही यहाँ भी लाएंगे, वाहिद मुजक्कर हाजिर। तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट, के तश, तश रबू, यशरबू, तशरबू, तशरबू, अशरबू, नशरबू। आप लोग तशरबू में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्योंकि तशरबू 2 टाइम्स आता है, और तशरबू किस किस के लिए आ रहा है, 2 बार आता है गर्दान में। एक बार आता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और साथ ही साथ मोनस के लिए। दूसरी बार तशरबू जब आता है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर और मुजक्कर के लिए। अब नहीं भूलिएगा, ये 2 टाइम्स आता है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। तशरबू, तू ठंडा पानी पिएगा। अशरबू, तशरब। अब आगे तू पिएगा, ये हो गया ठंडा पानी, अभी कहाँ हुआ, इसको लेकर आएंगे आगे। तो अब ठंडा पानी कौन सी मुरक्कब है, ये आपने मुरक्कबे मुरक्कबात जब पढ़े थे बहुत पीछे, देखिए आप चले गए फ्लैशबैक। तो ठंडा पानी में मौसूफ सिफत पाया जाता है, तो मौसूफ सिफत वाली मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी होती है। मुरक्कब तौसीफी में मुताबिकत होती है चारों एतबारात से। कौन किसको फॉलो करता है, कौन किसको फॉलो करता है? भाई मौसूफ फॉलो करता है, सिफत फॉलो करती है? अरबी जबान में मौसूफ पहले आता है या सिफत पहले आती है?
इंग्लिश में सिफत पहले आती है गुड बॉय, अच्छा लड़का। उर्दू में भी सिफत पहले आती है। अरबी में मौसूफ पहले आता है। मौसूफ कौन है यहाँ पर? पानी। तो पानी के लिए क्या हो जाएगा? अल मा। ठीक है, पहले हम इसकी बेस फॉर्म बना लेते हैं। चलिए पहले बेस फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगी अल माऊ। एक बात। अच्छा, ठंडे के लिए क्या होता है? अल बारिदा। अल बारिद। तो अल बारिदु बेस फॉर्म मैंने बना ली। अल माउल बारिदु, पहले पानी फिर ठंडा। उर्दू में ठंडा पहले फिर पानी। दोनों चारों एतबारात से दोनों में मुताबिकत हो। दोनों को देखिए हमने मुअर्रफ बिल्लाम बनाया है, आरिफा। और साथ ही साथ बाकी चीजें भी सेम है। अब एक चीज यहाँ नोटिस करनी है कि ठंडा पानी यहाँ पर मफूल है या फाइल है, क्योंकि जुमला फेलिया बना रहे हैं आप। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट है तो इसे हालत नसब में होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है? अलमा अल बारिदा ये कर देना है हालत नसब में। तो तशरबुल मा अल बारिदा, इतनी बात हो गई। तू ठंडा पानी पिएगा। अच्छा, बीमार हो जाएगा। बीमार होने के लिए मीम रा वाद, ये भी बाब सीन से ही आता है। तो जैसे वहां पर है समिया यसमऊ, यहाँ पर है मरीदा यमरदू। तो यमरदू, तमरदू, तमरदू, अमरदू, नमरदू। तो यहाँ पर अब कौन बीमार हो जाएगा? तो तू बीमार हो जाएगा। यानी बीमार होने वाला वही शख्स है जो यहाँ पर ठंडा पानी पीने वाला है। यानी फाइल सेम है दोनों जगह। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट, तम रदू, वही सीगा है। कौन सा? सेकंड पर्सन वाहिद मुजक्कर। तो यहाँ पर तशरबुल मा अल बारिदा तमरदू, तू बीमार हो जाएगा। दोनों जुमलों की अलग अलग ट्रांसलेशन हो गई। लेकिन अब आपने जो हाइड किया था उसे अनहाइड कर लीजिए। अगर, अगर के लिए आपको क्या लाना है यहाँ पर? जवाब, हरफे, हरफे शर्त इन, हरफे शर्त इन। इन तशरब, अब तशरबू नहीं हो सकता, तशरब। अब जब दोनों मिलाएंगे तो ये बात भी अब बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेंगे। इन तशरबिल मा अल बारिदा, और फिर आगे तो के लिए तो कुछ लिखना नहीं था, सिर्फ इसको तमरद कर लेना है, तमरद। बात समझ में आई सबको? तो इन तशरबिल मा अल बारिदा तमरद, हर एतबार से आपका जुमला बिल्कुल ठीक हो गया। एक पॉइंट मैं मिस कर गया, वो भी बता दूं। देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया, तो जुमला शर्तिया में एक शर्त होती है, दूसरी जवाबी शर्त। तो शर्त क्या है और जवाबी शर्त क्या है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया। देखिए अगर के साथ जो पोर्शन लिखा हुआ है ये शर्त है, और फिर आगे जो पोर्शन है वो जवाबी शर्त। अब सारी पॉइंट्स इसमें आ गए। हरफ शर्त आपने देख लिया, मजजूम करने का तरीका समझ लिया। अब चलते हैं वापस उसी आयत में। देखिए तीनों बातें पढ़ी है। लम पढ़ा तो फिर आयत की तरफ गए, लम्मा पढ़ा तो फिर आयत की तरफ गए, अब इन पढ़ा फिर आयत की तरफ चले। देखिए तो उस आयत में तीनों बातें यहाँ एक साथ मौजूद हैं। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में व इन, गौर करिए। व इन, और अगर, व और इन हरफ शर्त है। इन तुतीउ, अब ज्यादा आपको उलझना नहीं कि अभी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो ये भी पता चलेगा कि भाई इसके रूट लेटर्स क्या हैं। दूसरी बात, ये किस बाब से आ रहा है, ये सब आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कुछ अबवाब आपको बताए ही नहीं गए हैं। आपको मुजर्रद अबवाब पढ़े हैं आपने, अभी आगे कुछ और भी पढ़ने हैं इंशाल्लाह। तो वह इन तुतीउ, असल में सीगा क्या है? तुतीउना, नून ड्रॉप किया इन ने, तो यहाँ पर अलिफ लग गया। वह इन तुतीउ, अगर तुम सब इताअत करोगे, फर्माबरदारी करोगे। किसकी इताअत करोगे? अल्लाह व रसूलहू, व रसूला, व रसूला। देखिए अल्लाह मंसूब है, रसूला मंसूब है। तो ये दोनों क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट, मफूल। रसूलहू अटैच्ड था, उसका रसूल, किसका रसूल? अल्लाह का रसूल।
व इन तुतियुल्लाह व रसूलहू, अगर तुम सब इताअत करोगे अल्लाह और उसके रसूल की। अब आगे आ गया ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैअन। तो अब ये उस पर ये अज्र मिलेगा कि तुम्हारे अमल में से कुछ भी वो यलित यलित कुम। अब ये यहाँ पर ला एडिशनल आ गया नहीं वाले काम के लिए, ठीक है। लेकिन यलित को गौर करिए, आइडेंटिफाई करिए, ये है दरअसल यहाँ से फेल मुजारे। और ये आप देख रहे हैं ता साकिन है, यलित कुम, ठीक है। मिन आमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो आपने इस पूरी आयत में अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बातें समझ ली, पहचान लिया एटलीस्ट के लम का यूज, लम्मा का यूज और इनका यूज, तीनों बातों का इस्तेमाल यहाँ पर आपने देख लिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे और हरूफ पढ़ेंगे और अगली क्लास को शुरू करने से पहले हो सकता है कुछ एग्जाम्पल्स जो पढ़ी हुई चीजें हैं इनके ताल्लुक से आपके सामने रखे जाएंगे। तो ये जो ऊपर बात थी ना कि कालतिल आराबू, अरब तो ये क्लेम करते हैं और वो ईमान हरगिज नहीं लाए, बल्कि उन्हें ये कहना चाहिए कि वो इस्लाम लाए, और ईमान तो अभी उनके दिलों में दाखिल हुआ ही नहीं, अभी तक दाखिल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर इसका इलाज बता दिया गया कि क्या करा जाए जिससे फिर ईमान दाखिल हो, ईमान आ जाए। तो ईमान लाने के लिए यही करना है, इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। जब ऐसा करोगे तो फिर जाहिर सी बात है तुम्हारे आमाल सब काउंट होंगे। ईमान के साथ आमाल काउंट होते हैं, ईमान नहीं तो फिर नेकियों की कोई काउंट नहीं होती, ईमान शर्त है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो ईमान मतलूब है वो अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।